नेपाल के संविधान की विशेषताओं के भाग 4 के अंतर्गत आज हम अन्य विशेषताओं का जिक्र करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला बता रही हूँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का नेपाली संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 49 से 55 तक उल्लेख किया गया है। इसमें उल्लेखित बातों के लिए राज्य से आशा की जाती है कि वह उसके अनुरूप व्यवहार करेगा। इसमें राज्य की नीतियां और समस्त योजनाओं का निर्माण करते समय राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उन्नति के लिए प्रयत्न करेगा तथा प्रशासन को विकेंद्रित करेगा, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के लिए प्रयत्न करेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए कोई कानूनी मान्यता नहीं है। इनके अनुसार कार्य करने के लिए न्यायालयों द्वारा उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि आर्थिक रूप से संभव हो तभी राज्य इन निर्देशों के अनुसार उल्लेखित बातों के लिए प्रयत्नशील रहेगा, किंतु उस पर किसी प्रकार की कानूनी बाध्यता नहीं होगी। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुरूप ही नेपाल के संविधान में भी नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान रखा गया है, अर्थात शासन द्वारा या व्यवस्थापिका द्वारा जब नीति निर्धारित की जाए उसके लिए कुछ ऐसे निर्देशक, कुछ इंडिकेटिव एलिमेंट्स रखे हैं कि इन बातों को पूरा करना राज्य का प्रथम दायित्व होगा। दूसरी है आपात संबंधी प्रावधान। आपात संबंधी प्रावधान से अभिप्राय है युद्ध, विदेशी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह अथवा आर्थिक स्थिति गंभीर होने से यदि नेपाल राज्य के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा संपूर्ण देश या राज्य के किसी भाग में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आपात की घोषणा के पश्चात 3 माह के अंदर इस आशय का प्रस्ताव संसद के निम्न सदन में स्वीकृति के लिए रखना जाना आवश्यक है। उक्त सदन द्वारा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए या उसके पश्चात आपात की प्रथम घोषणा से 6 माह तक यह प्रभावी रहेगा। यदि इस सदन में प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है तो आपात घोषणा तुरंत प्रभाव से अप्रभावी हो जाती है। यदि निम्न सदन भंग किया हुआ हो तो इस स्थिति में उसके अधिकारों का प्रयोग उच्च सदन करेगा। व्यवस्थापिका द्वारा आपात की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपात के दौरान स्थिति से भली प्रकार निपटने के लिए राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक आदेश एवं दिशा निर्देश प्रसारित किए जाएंगे। इसके लागू होने के पश्चात मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसी प्रकार अर्थात भारत के समान ही आपातकालीन घोषणा या आपातकालीन शासन की व्यवस्था नेपाल में भी की गई है। अन्य विशेषता है स्वतंत्र अभिकरण। नेपाल के संविधान की एक विशेषता यह है कि वहां पर राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अधीन कुछ आयोग, समितियां, अभिकरणों की स्थापना की जाती है, लेकिन ये संस्थाएं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका से स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं। लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक आदि की व्यवस्था
संविधान द्वारा स्वतंत्र अभिकरण के रूप में की गई है। इनके तटस्थ और निष्पक्ष कार्यकरण के उद्देश्य से इनकी नियुक्ति, पदमुक्ति, वेतन भत्ते तथा अन्य सेवा दशाएं इस प्रकार की रखी गई हैं कि वे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। नेपाल के वर्तमान संविधान में इस प्रकार की संस्थाओं की रचना, कार्यों और कार्यकरण पर स्पष्ट प्रावधान है और वर्णन है। नेपाल की लोक सेवाओं संबंधी विशेषताओं के संदर्भ में कह सकते हैं कि किसी भी देश में कुशल प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि उसकी संस्थाओं में कार्यरत लोक सेवक योग्य, तटस्थ और निपुण हो। देश का न केवल संविधान ही अच्छा हो, बल्कि वहाँ की कार्यरत लोक सेवा भी कुशल होनी चाहिए। लोक सेवा की कुशलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसमें भर्ती किए गए कार्मिक वर्ग अपने कार्य में दक्ष हों और अपने दायित्वों का निर्वाह कुशलता से कर सके। संविधान वेत्ताओं ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि भर्ती करने वाली संस्थाओं का प्रावधान मूल संविधान में ही कर दिया जाए। इससे न केवल लोक सेवाओं की ही अपितु लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से भर्ती के कार्यों को समुचित महत्व और प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ है। नेपाल में लोक सेवाओं की तटस्थता व अनामता को स्वीकार किया गया है। समाज में लोक सेवाओं की बड़ी प्रतिष्ठा है। इनमें अभिजात वर्ग का प्रभुत्व है और इनके प्रशिक्षण को आवश्यक माना जाता है। इन्हें प्रशिक्षित करने में भारत भी सहायता करता है। इस प्रकार नेपाल के संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में हम कहेंगे कि नेपाल का संविधान बहुत ही अनुभव प्राप्त किए हुए है, अर्थात विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों से गुजरता हुआ और अन्य राष्ट्रों की सफल शासन व्यवस्थाओं का अनुकरण करते हुए एक संविधान का निर्माण किया गया है। जैसे अमेरिका का संघात्मक व्यवस्था ली, ब्रिटेन की संघात्मक व्यवस्था ली, भारत की भी संसदीय प्रणाली और न्यायिक सर्वोच्चता ली, ब्रिटेन का विधि का शासन लिया। इस प्रकार नेपाल का जो संविधान है राजतंत्र से लोकतांत्रिक बनाते हुए और इसे बहुत ही अनुभव प्राप्त किया हुआ संविधान का दर्जा दिया जा सकता है।